रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जैसे कि कानो कान खबर आई होगी कि व्यापम को भंग किया जा रहा है और व्यापम के बदले जो भर्तियां होगी वो कौन करेगा। तो दोस्तों, व्यापम के बदले जो भर्तियां होने वाली है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का स्थापना किया जाने वाला है, जल्द ही वो अस्तित्व में आएगी और व्यापम को पूरी तरीके से जो है भंग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको क्यों किया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, इसका फायदा क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, आगे वीडियो में हम लोग पूरी जानेंगे और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आ गया होगा, तो हम लोग इस न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, आपके डिस्प्ले में आ गया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है न्यूज में छत्तीसगढ़ में जो है व्यापम भंग होगा। तो छत्तीसगढ़ में भृत्य से लेकर के बाबू, सिपाही, अधिकारी सभी भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। तो विष्णुदेव सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है। तो सभी जो भर्तियां होने वाली है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करने वाला है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड, तो दोस्तों यह जो कर्मचारी चयन बोर्ड लाने का उनका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य मैं ऐसे आपको रफली बता देता हूँ। पहला तो इसका उद्देश्य है कि बहुत सारे एग्जाम्स है, तो उसके एग्जाम्स जो है एक ही एग्जाम द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग में अगर कोई भी एग्जाम निकलता है तो सब इंजीनियर के पोस्ट के लिए पीडब्ल्यूडी अलग निकालेगा, सिंचाई विभाग अलग निकालेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्जाम निकालता है। तो जिसके कारण जो है 40 पोस्ट 50 पोस्ट के लिए अलग अलग डेट्स व्यापम जो है कंडक्ट कराता है, फिर बाकी जो भर्तियां होती है उसको कंडक्ट नहीं करा पाता। तो दोस्तों, अगर 2 साल चुनाव में बचे हैं और सारे भर्तियां कंडक्ट करानी है, तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक ही एग्जाम कराया जाएगा जिसके आधार पर जो है चयन प्रक्रिया होगी। तो चलिए दोस्तों, इसको पूरा समझते हैं और उसके बाद जो है चुनाव का में फायदा लेना चाहती है गवर्नमेंट इसका, ताकि अगले चुनाव विधानसभा चुनाव में फायदा भी मिल सके और साथ में स्टूडेंट को भी इसका फायदा हो सके, ताकि जो जो समय है वो समय पूरा हो सके 2 समय का पर्याप्त। तो चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ व्यापम भंग होगा। छत्तीसगढ़ में भृत्य से लेकर के बाबू, सिपाही, अधिकारी सभी भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। विष्णुदेव सरकार का ऐतिहासिक रिफॉर्म, छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए व्यवसायिक परीक्षा मंडल को भंग करके कर्मचारी चयन मंडल गठित करने का फैसला किया है। सूबे के युवाओं के लिए यह बड़ी सौगात होगी। अब टाइम पर परीक्षा होगी, रिजल्ट भी आएगा। मतलब कि जब परीक्षा का तिथि जारी किया जाएगा तभी रिजल्ट की तिथि भी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जो प्रमोद कुमार सिंह हैं, एनपीजी न्यूज को बताया गया कि कई राज्यों की स्टडी कर उत्कृष्ट कर्मचारी चयन मंडल बनाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होगी और एक छत के नीचे में एग्जाम युवाओं के लिए बड़ी सौगात। तो दोस्तों, एक छत के नीचे में एग्जाम कहने का मतलब वही है कि अलग अलग भर्तियां नहीं कराई जाएगी, ना सिंचाई विभाग के लिए अलग, ना पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए अलग। एक ही एग्जाम होगी जिसमें आपको जो है जॉब प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप उसको जो है प्रेफरेंस डालोगे और उस पर जॉब ज्वाइन करोगे। आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो व्यापम का क्या होगा। तो दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल बनाने के बाद व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम को भंग कर दिया जाएगा। व्यापम की जगह अब कर्मचारी चयन मंडल काम करेगा। कैबिनेट में पारित ड्राफ्ट के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल व्यापम से ज्यादा पावरफुल होगा। तो कर्मचारी चयन मंडल में सेटअप क्या होगा। तो दोस्तों, राज्यपाल से नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद व्यापम भंग कर दिया जाएगा। तो व्यापम का चेयरमैन जो है रेणु पिल्ले ही कर्मचारी चयन मंडल की चेयरमैन जो है होगी। कर्मचारी चयन मंडल की चेयरमैन जो है रेणु पिल्ले ही होगी, जो व्यापम में चेयरमैन थी, व्यापम के चेयरमैन। तो पीएससी द्वारा सदस्य की भी नियुक्ति की जाएगी इसमें, यानी कि चेयरमैन के साथ पहले व्यापम में चेयरमैन ही होता था, सदस्य नहीं होते थे, लेकिन इसमें पीएससी जैसे चेयरमैन के साथ सदस्य भी होंगे। और ये जो सदस्य होंगे वो आपके रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी या उसके संपर्क कक्ष के होंगे। उसी तरह मेंबर रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के अफसर को नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर कर्मचारी चयन मंडल काफी सशक्त होगा। दोस्तों, अब उसके बाद कर्मचारी चयन मंडल की जरूरत क्यों है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे 5,000 शिक्षकों की और कांस्टेबलों की भर्ती के कटु अनुभवों को देखते हुए समझा जाता है कि सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल बनाने का फैसला किया। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
ने पिछले साल सुशासन तिहार के दौरान शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया, मगर साल बीत गया। सही बात है, साल बीत गया, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। सरकार के हस्तक्षेप और प्रेशर के बाद व्यापम ने पिछले हफ्ते परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। दूसरा सुशासन तिहार अगले महीने से प्रारंभ होने वाला है। दूसरा, कांस्टेबलों की भर्ती में ऐसी लापरवाही सामने आई। सही है, 6,000 कांस्टेबलों की भर्ती में सिर्फ 2600 का ही ज्वाइनिंग हो पाया है, बाकी लोगों का नहीं हो पाया। तो बाकी लोगों का क्यों नहीं हो पाया दोस्तों? क्योंकि जिले वाइज निकला था, तो दो तीन जिलों में चयनित हो गए हैं एक एक छात्र। तो उसमें जो है अलग से निकाल पाना कौन सा कितना सीट खाली है ये संभव नहीं था, जिसके कारण 3,500 कांस्टेबल ही ज्वाइन कर पाए। इसके बाद सरकार को सक्षम भर्ती बोर्ड बनाने का निर्णय लेना पड़ा, जो कि हमारे लिए काफी सही है। आपको सही लगता है कि नहीं, आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो काफी सही लग रहा है मुझे। तो जिला स्तर पर हर साल भृत्य जैसे चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां होती है। पटवारी परीक्षा भी जिला स्तर पर ही ली जाती है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है, पेपर तक आउट कर दिया जाता है। सरकार अब कलेक्टरों से भर्ती अधिकार लेकर कर्मचारी चयन मंडल देगा, और कलेक्टरों से अधिकार ले लेगा और कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड के चेयरमैन और उसके मेंबर को दिया जाएगा। अब सारी परीक्षाएं जो है चयन बोर्ड ही करेगा, जो कि काफी सही है। तो व्यापम की खामियां देख लेते हैं। तो दोस्तों, व्यापम की खामियां वही थी कि व्यापम की खामियां में जैसे एसआई का रिजल्ट था, ठीक है, एसआई का रिजल्ट था वो काफी लेट में आया था। जैसे कि कांस्टेबल की भर्ती देख लो, टीचर का भी इतना दिन से वैकेंसी नहीं निकाल पा रहा था, उसको देख लो, है ना। और बहुत सारे एग्जाम्स है जिसके लिए डेट्स नहीं मिल पाती है। अभी ले देखे टीचर भर्ती के लिए डेट्स मिली है, बहुत सारे एग्जाम जो कंडक्ट कराने होते हैं इन 2 सालों में, जो चुनाव के पहले, तो उनके लिए डेट्स कहाँ से मिल पाएगी, इतनी सारी भर्तियां करानी है। तो उसके लिए जो है उन ड्रॉबैक को देखते हुए हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड का जो है गठन किया गया है। तो अब देख लेते हैं कर्मचारी चयन मंडल कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल का काम देख लेते हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड काफी सक्षम होगा। इसका रूल रेगुलेशन ऐसा बनाया जा रहा है कि परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से जल्दी होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड अब सारे विभागों को एक नेचर की परीक्षाएं एक साथ लेगी। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा के निश्चित समय के बाद उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा ही जैसा नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को चॉइस भरना होगा। परीक्षा क्लियर करने के बाद उसी पर ज्वाइन करना होगा। दोस्तों, अब पद खाली नहीं होगा। तो दोस्तों, पद खाली नहीं होने का कहने का मतलब है, पहले जो है एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो था वो नायब तहसीलदार की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए एक और देख लेते हैं कि किसी ने आदिवासी विभाग में सहायक आयुक्त पर सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, और बाद में वह ट्रांसपोर्ट में भी ले लेता है, तो वह आदिवासी विभाग से इस्तीफा देकर ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर लेगा। तो अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो युवाओं को सौगात कैसे? दोस्तों, युवाओं के लिए फायदा कैसे है? विष्णुदेव सरकार के इस फैसले को युवाओं के लिए सौगात मानी जा रही है, क्योंकि युवाओं को परीक्षा देने के बाद रिजल्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और कर्मचारी चयन बोर्ड पहले कैलेंडर जारी करेगा। जैसे ही केंद्र द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का परीक्षा और रिजल्ट टाइम पहले ही घोषित कर दिया जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी बोर्ड चयन मंडल में होगा। अभी तो ऐसा होता है कि युवा परीक्षा देकर भूल जाते हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, सही बात है। लेकिन सब इंस्पेक्टर परीक्षा में ऐसा हुआ ही था। पिछली सरकार में भर्ती हुई थी, रिजल्ट आया था 3 साल बाद, पिछले साल ऐसे अमूमन परीक्षाओं में होता है। तो वह चीजें नहीं होगी और बड़ी संख्या में भर्तियां देखने को मिलेगी। आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत जल्दी अस्तित्व में आने वाला है। तो कब यह अस्तित्व में आएगा? बहुत जल्दी आने वाला है। इसको बहुत जल्दी भंग किया जाने वाला है, और यह असम के मॉडल पर जो है बनाया गया है, ठीक है। उसी को, असम के मॉडल को ही बनाया गया है। कई सारे राज्यों का जो है उसको स्टडी किया गया है वहाँ कर्मचारी बोर्ड को, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। तो दोस्तों, आप इसे चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। और सचिव जो है PS सुबोध सिंह ही इस पे कार्य कर रहे हैं। तो आप चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसे तो शासन द्वारा बताया जा रहा है कि मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, वाकई में मील का पत्थर साबित होगा अगर यह सही तरीके से अब जारी किया जाएगा और सही तरीके से इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा। बस इतना है कि ये जो टीचर भर्ती है वो मत लटके और सही समय पर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कमेंट रहता है तो आप जरूर पूछना। धन्यवाद।